मेरे पंखों में अभी जान बाकी है, मेरे हौसलों की अभी उड़ान बाकी है। अभी तो थामी है मैंने मुट्ठी भर जमी, ऊपर देख पूरा आसमान बाकी है। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आपके साथ जितने भी नोट्स हमने शेयर किए थे उन सब चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये हमारा विश्वास है। लेकिन मैंने जो चीज़ें आपको बताई है, इस वीडियो के दौरान आपको कुछ चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने जो नोट्स करे हैं उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और एग्ज़ाम्स के पेपर पर जाके लिख सकते हैं और अच्छे स्कोर कर सकते हैं। किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखना और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, जिसके तहत नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो हमारी जो स्टडी है, हमने अभी तक क्लास 9 और क्लास 10 के जो जितने भी क्लासेस किए हैं, मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ कि जो अपनी पढ़ाई ऑनलाइन के साथ साथ एज करना चाहते हैं। मतलब आप अपनी क्लासेस तो कॉलेज में स्कूल्स में कर रहे हैं, उसके साथ अपने फ्री टाइम पे आके यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस दे सकते हैं, जो कि आपको एक बेटर नोट प्रोवाइड करेंगे आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको कम्प्लीटली किया है, ये आपका पहला पॉइंट होगा कि आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करना है यूट्यूब के ऊपर। आप जितने भी टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ साथ आपको क्लासेस अटेंड रोज़ करना है, उस चैप्टर्स के नोट्स कंप्लीट करने हैं और नोट्स को एट द एंड, मतलब जब भी आपको टाइम मिले उसके ऊपर आपको फोकस रहना है और उस चीज़ को रिवाइज करना है। ये मस्ट चीज़ है और यही जो चीज़ है ये कंटिन्यूस प्रोसेस में करना है, इसको ब्रेक नहीं करना है। मतलब आज क्लासेस किया, रुक गया, 6-7 दिन के बाद जाकर क्लास कर लूँगा या फिर वन शॉर्ट वीडियो देख लूँगा या फिर शॉर्ट वीडियो डाल देंगे उसके ऊपर देख लेंगे, ये नहीं होगा। कम्प्लीटली पढ़ाई को आप जो करेंगे उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना होगा आपकी स्टडीज़ के ऊपर। आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट भी हम लाएंगे उसके ऊपर भी फोकस रहेंगे। और जो नोट्स है हमारे व्हाट्सएप चैनल अंकित क्लासरूम के नाम पर, उसके ऊपर नोट्स आ रहे हैं और उसके ऊपर रोज़ के अपडेट्स भी आएंगे। तो मेक श्योर कि आप उस चैनल को भी जाके ज्वाइन करिए, जो कि आपको एक बेटर हेल्प मिलेगा स्टडी के साथ साथ और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे स्टूडेंट्स, कि आप अगर अपनी पढ़ाई को बेहतर करना चाहते हैं, साइंस जो डे टू डे लाइफ में होते हैं उसी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल जाएगा इस चीज़ों के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो बेटर चीज़ें वही है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी एक बात बोला था, मेरी बात को ध्यान से सुनना। All birds find their shelter during rain. All birds find their shelter during rain. But eagle avoid this and fly over the clouds. Problems are common, but their attitude makes him different. ये कहने का मतलब यही है कि बारिश सभी पक्षियों के लिए हो रहा है, लेकिन ईगल जो है वो बारिश को खातिर ना करते हुए ऊपर आसमान में जाके घूम रहा है और बाकी पक्षियाँ अपने अपने घरों में हैं। इसका मतलब क्या है, वो अपने विजुअल में क्लियर है, वो क्या करना चाह रहा है वो उस बात से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई जो ईगल जो है वो ऊपर आसमान में घूम रहा है खाने के लिए और खाना ढूंढने के लिए। यही उसका एटीट्यूड है जिसको उसके डिफरेंट बनाता है। तो हमें भी अपना जो तरीका है थोड़ा डिफरेंट रखना होगा बाकी स्टूडेंट से, जो कि हमें अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो स्टडी है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट रिलेटेड स्टडी है और सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे फ्लोलेसली। आपको नोट्स करना है, आपको कम्प्लीटली लेक्चर्स देखना है। लेक्चर्स के नीचे आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, किन सब चीज़ों के ऊपर आपको डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हो। दूसरा तीसरा हो गया। और चौथा, रेगुलर बेसिस पे आपको अटैच रहना है और वीकली टेस्ट होगा उसके ऊपर भी टेस्ट आपको देना है। और जो भी रिलेटेड डाउट्स है आप मुझे पर्सनली कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमारे जो पोस्ट आते हैं यूट्यूब के ऊपर उसके नीचे भी कर सकते हैं, मैं पर्सनली सबको मैसेज कर दूँगा।
बस यही चाहता हूँ कि बेटा आप अपनी स्टडी को हमारे साथ कंप्लीट कीजिए, हम बहुत आगे तक जाएंगे मिलकर कि स्टूडेंट्स जो है अपने क्लासेस को कैसे कर रहे हैं। तो पढ़ाई में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपना बॉडी को मेंटेन रखने के लिए भी डिहाइड्रेट नहीं होना है, हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। पानी जब भी आप पी रहे हो वो बैठ के पीजिए, खड़े होकर मत पीजिए, ये पहला पॉइंट ध्यान रखना। और जब अपनी स्टडी कर रहे हो ना, आपके पास एक पानी का बोतल, 1 लीटर का वाटर बोतल रहना चाहिए, बेहद ज़रूरी है ये चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी ऐसा करें कि पढ़ाई करते बैठ रहे, एक बुक्स आप अपने प्रिफरेंस के हिसाब से जो पढ़ना चाहते हैं उस बुक को लेके आइए। उस बुक को लेने के बाद पानी का बोतल ला के टेबल के साइड पर रखिए और बार बार नहीं पीना है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पीना है। अगर 40 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स हो गए तब एक सिप लेना है, फिर पानी जितना चाहे पी लें। तो हाइड्रेटेड रहना चाहिए, तब जाके बॉडी में एक एनर्जी जनरेट रहेगा, हमेशा के लिए वो बैलेंस रहेगा। तो पानी पीजिए, अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए, स्टडी कीजिए, नोट्स को बनाइए, अपने डाउट्स जो है उसको जनरेट करिए। या फिर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट्स आ रहा है उसको क्लियर कीजिए। डाउट्स अगर रह गया बच्चा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और बहुत सी चीज़ें हैं, हम चैनल पर क्लासेस लाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने स्टडी को हमारे साथ कंप्लीट जरूर करेंगे। और इसी के साथ फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जिन बातों का मैंने ख्याल रखने के लिए कहा, आप उनका सम्मान करेंगे और उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान जरूर रखेंगे। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में जरूर आ गया होगा। तो मिलते हैं आपके क्लासेस के दौरान, तब तक के लिए शुक्रिया। जय जगन्नाथ, जय भारत।